हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ के 2024 के अंदर बोट एंड स्ट्रीम क्लास नंबर 22। तो ये जो टॉपिक आज का हम डिस्कस करेंगे, इसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन सीएपीएफ के अंदर नहीं आए हुए, बट ये काफ़ी आसान टॉपिक है। विद इन 30 मिनट आप इस टॉपिक को इजीली समझ जाओगे। अगर आपको इसका बेसिक सीखना है तो पहले 5 मिनट आपको इसके बेसिक के पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद सिर्फ आपको इसके 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें से मुझे जो लगता है पहले 5-6 क्वेश्चनों में से आपका पेपर आ जाएगा। बट फिर भी आपको 10 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो कि टोटली बेसिक फॉर्मेट में होंगे। और क्या इसके शॉर्टकट होंगे, क्या मेथड होगा, वो सारा कुछ आपको समझ भी आएगा अगर आपने पहली क्लासेस रेगुलर लगाई हुई है। ठीक है। सो ये कुछ मेरी प्लेलिस्ट है, अगर आपने नहीं देखी तो रीजनिंग के कोर्स आप लगा सकते हो, मैथ के कोर्स और पीवाईक्यू कोर्स आप लगा सकते हो। इसके अलावा आप इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट, आप उनको फॉलो करके और भी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बोर्ड टेस्ट स्ट्रीम की बिल्कुल बेसिक की, तो बेसिक के अंदर सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास बी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है और यू का मतलब क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो आपको टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया गया था वही कंसेप्ट आपका इसमें लगेगा। पहले इन टर्म के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बी की बात करूंगा तो इसको हम यहाँ पे बोट बोल देंगे। ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्टिल वाटर, कहीं पे लिखा होगा स्टिल वाटर, या फिर स्टेशनरी वाटर, उसको भी हम यहाँ पे बोल देंगे। या फिर इसको बोल देंगे मैन की स्पीड है, किसी पर्सन की स्पीड को भी बोला जा सकता है। तो ऐसी टर्म आपके पास आएंगी, वो हमारे पास बी से डिनोट होंगी। ठीक है। सी हमारे पास क्या होता है, करंट। करंट को हम यहाँ पे वाटर भी बोलेंगे। अब हर एक बच्चे को पता है वाटर रिवर की बात एक ही है, तो क्वेश्चन में रिवर की स्पीड होगा तो मतलब सी है। इसको हम यहाँ पे वेलोसिटी भी बोल देते हैं। और इसको हम किस किस क्वेश्चन में स्ट्रीम भी बोलेंगे। ये इसके नाम है। ऐसे ही हमारे पास डी होता है, डी को हम बोल सकते हैं यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। और यू को हम बोल सकते हैं यहाँ पे अप स्ट्रीम। इतना तो बेसिक मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता होना चाहिए क्वेश्चन से पहले। अब बात कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जो बी और सी है, बी का मतलब जो है हमारे पास है बोट, और सी का मतलब है वाटर। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है। तो डी हमारे पास ये भी बोल सकते हैं कि बी प्लस सी होता है, मतलब दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे ना। अगर पानी अपने आप इधर को जा रहा है, अगर आप उसमें स्विम करके अपने आप को आगे लेकर जा रहे हो, तो नेचुरली है ना, दोनों की स्पीड ऐड होगी। इस कंडीशन को आप ये फॉर्मूले वाइज याद भी रखेंगे। तो डी का एक और नाम भी रख सकते हैं यहाँ पे, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन भी बोला जा सकता है। और ये भी बोला जा सकता है मेरे पास यहाँ पे बोट अलोंग विद वाटर, अलोंग विद वाटर वेलोसिटी, कुछ भी बोला जा सकता है। आपको ये बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है। सो ये बेसिक पॉइंट मैंने समझाया कि डी क्या होगा, बी प्लस सी होगा। कैसे होगा, दोनों स्पीड ऐड होंगी, आपको देखकर ये इमेजिन करने भी आपको समझ आ जाएगा। ऐसे मेरे पास यू होता है। यू क्या होता है मेरे पास यहाँ पे, बी माइनस सी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बी अगर इधर को आ रहा है, मतलब बोट हमारे पास इस साइड आ रही है, तो सी इसके ऑपोजिट होगा। मतलब सी हमारे पास जो वाटर है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट आएगा। अगर आप बी हमारे पास जो है बोट थोड़ा सा आगे जाएगा, तो वाटर उसको थोड़ा सा पीछे ले जाएगा, तो इसका मतलब जो यू होगा इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे बी और सी आपस में क्या होंगे, ओपोजिट डायरेक्शन, ओपोजिट डायरेक्शन। इसको ये भी बोला जा सकता है यहाँ पे बोट अगेंस्ट द वाटर। ठीक है, द वाटर विद वाटर, ये ग्रामर आप चेक कर लेना। सो ये हमारे पास आएगा। क्लियर। ये इसके कुछ नाम मैंने बताए, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और इसके अंदर आपको बातों बातों में एक पहला फॉर्मूला और एक ये दूसरा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर दोनों को मैं ऐड करूंगा, ए वन एंड टू को अगर मैं ऐड करूंगा तो सी सी से कट जाएगा, तो वहां पे निकल के आएगा डी प्लस यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी। तो टू होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी। ये हमारा यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला है। कहाँ से आया, इन दोनों को ऐड करने पे आया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो एक और फॉर्मूला आएगा, डी माइनस यू बाई टू इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास चार फॉर्मूले। आप एक बार इसको रीचेक करें, कॉपी पेन पे उठा के जो मैंने बोला है उसको नोट डाउन भी करें, कि पहले दोनों को ऐड करेंगे तो थर्ड फॉर्मूला आएगा, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ फॉर्मूला आएगा। पेपर में क्या होगा, पेपर में आपको इससे सीधे इनके मतलब पता होंगे तो आपके फॉर्मूले ही आपको बचा देंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन आया तो एक बार क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें टाइप्स भी चेंज होंगी। टोटल 10 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो इजीली आप हैंडल भी कर पाओगे।
ए बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर ए डिस्टेंस ऑफ ए 20 किलोमीटर इन 2 आवर। आप सब बच्चों को पता है अगर 10-20 किलोमीटर 2 घंटे में जाएगा तो 1 घंटे में कितना चला जाएगा, 10 किलोमीटर। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो 10 किलोमीटर पर आवर है वो मेरे पास यहाँ पे डी रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है वाइल इट कवर द सेम डिस्टेंस आपस टीम इन 5 आवर। सो आपस टीम मेरे पास यू होगा। और आपको पता है कि 20 किलोमीटर है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है तो बीसी का 20 किलोमीटर आएगा। अगर वो 5 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में कितना चला जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर आएगा या नहीं आएगा। जिसको नहीं पता चला हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे 20 है, स्पीड हमें पता नहीं है, टाइम हमारे पास 5 है, ये इससे कट जाएगा 4 बार तो स्पीड हमारे पास 4 आएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जो चीज़ें डायरेक्टली हो रही हैं उसके लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है हमें। लास्ट में पूछा हुआ है बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर और बोट का मतलब क्या होता है, बी। बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी प्लस यू डिवाइड बाई टू, विच इज इक्वल टू 10+4 डिवाइड बाई टू, विच इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। सो मतलब अगर ये फॉर्मूला पता है तो काम आपका बन जाएगा, बाकी आपका ये बेसिक ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। द स्पीड ऑफ द मोटर बोट is that of the current of water is 36:5. The boat goes along with the current is 5 or 10 minutes. It will come back in. तो वापस कब आएगा ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले आप चेक करो, यहाँ पे बोट लिखा हुआ है और यहाँ पे करंट ऑफ वाटर लिखा हुआ है, मतलब बी रेशो सी आपके पास गिवन है कितना, 36:5। और ये है क्या मेरे पास यहाँ पे स्पीड। अब ध्यान रखना मैं बी और सी की बात कर रहा हूँ, डी और यू की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे स्पीड है। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ डी क्या होगा, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। भैया आपको मैंने अभी अभी बताया था जो डी होता है वो होता है बी प्लस सी और यू होता है बी माइनस सी। बस ये फॉर्मूले ही याद करने हैं इसके अंदर। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 41, और यू की बात करूंगा तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 31। और अगर ये स्पीड है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, स्पीड की रेशियो आएगी डायरेक्ट हमारे पास। अगर मेरे पास स्पीड की रेशियो ये है तो टाइम की रेशियो क्या होगा, इसका ऑपोजिट होता है। कब होता है, जब हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस सेम होता है। देखो कम बैक को हम याद भी रख सकते हैं कि कम बैक हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस सेम ही होगा। अगर कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया और वापस आया तो जितना डिस्टेंस जाएगा उतना ही वापस आएगा, तो डिस्टेंस इज सेम। सो व्हेन द डिस्टेंस इज सेम स्पीड इज इनवर्सली टू टाइम। तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में सिखाया था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बोट अलोंग विद द करंट। तो अलोंग विद द करंट का मतलब क्या होता है, अलोंग विद द करंट का मतलब क्या होगा, डी डाउन स्ट्रीम, क्योंकि बोट साथ साथ जा रही है उसके पानी के। तो डी हमारे पास कितना है, 5 घंटे 10 मिनट। सो हर एक बच्चे को ये भी पता है कि 5 घंटे का मतलब क्या होगा, 300 मिनट। और ये 10 मिनट अलग से तो मैं बोल सकता हूँ 310 मिनट। सो यहाँ पे 31 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 310 मिनट। एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे टाइम है तभी मैं इसको टाइम से कंपेयर करूंगा, मैं स्पीड को डायरेक्ट टाइम से कंपेयर नहीं कर सकता। स्पीड को स्पीड से कंपेयर करेंगे, टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट। अब उसने क्या पूछा है, कम बैक। अब सारे बच्चे फिर से सोच के देखो कि अगर मेरे पास यहाँ पे बोट है, पानी की डायरेक्शन हमारे पास इस साइड को है, अगर बोट यहाँ पे आ चुकी है तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। अगर बोट यहाँ से वापस जाएगी तो पानी, और मेरे पास यहाँ पे बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आते टाइम अपर स्ट्रीम होगा। अगर वो जाएगा डाउन स्ट्रीम तो कम बैक का क्या होगा, अपर स्ट्रीम होगा। तो अपर स्ट्रीम का टाइम कितना है, 41। तो मैं कह सकता हूँ 41 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 410 मिनट। सो 410 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, सीधे सीधे शब्दों में आप चेक कर लो, 6 घंटे 50 मिनट, क्योंकि 6 घंटे हमारे पास कितना होता है, 360 मिनट, 50 मिनट और। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट नहीं है। अभी आप सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो कि यहाँ पर ये क्या लिखा है मैंने, और ये कम बैक का मतलब क्या है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको ये क्लैरिटी और भी मिलती जाएगी। और इस बात को भी अपने दिमाग में फिट ही कर लो कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे बोल देता है कि मैं कम बैक आ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है। डिस्टेंस सेम क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई पर्सन यहाँ से जाएगा और वापस आएगा तो डिस्टेंस तो सेम ही हो गया ना, एक्स एक्स। और अगर आपको ये भी बोल दूं कि हमारे पास यहाँ पे बोट है और पानी की डायरेक्शन इस साइड है, ये याद रखने वाली कुछ कहानियां होंगी इसके अंदर। तो बोट अगर इस साइड जाएगा तो डेफिनेटली है दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। और जब बोट यहाँ पे आ जाएगी और वापस जाने की कोशिश करेगी तो उस टाइम क्या होगा, फिर अपर स्ट्रीम, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई जाएगा डाउन स्ट्रीम से तो वापस उसको अपर स्ट्रीम से आना होगा, अगर जाएगा अपर स्ट्रीम से तो वापस उसको डाउन स्ट्रीम से आना होगा, ठीक है।
तो अब ये इसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पे यूज किया है। एक बार आप ब्राउज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। A boat goes 6 kilometer and are in still water. Still water, what is the meaning of the still water? That is B. ये हमारे पास है 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो B की वैल्यू आपके स्टार्टिंग में यहाँ पे दे रखी है। But takes thrice as much as time in going the same distance against the current. The speed of the current is. काफी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके अगर कोई भी स्टूडेंट ट्राई करना चाहता है कर सकता है। हालांकि जो बच्चे ट्राई कर रहे होंगे या करने के बारे में सोच रहे होंगे वो इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। कोई गलत बात नहीं है। आपको आपको अगर बेसिक अच्छे से आ रहा है तो आप उसको कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई प्रेफर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों के अंदर अगर आपने टाइम बचाना है बेसिक भी आना चाहिए। बट आपका यहाँ पे टाइम तभी बचेगा अगर आपको ये पता है कि उसने लिखा है बट इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको एक चीज सीखनी है जो जजमेंट से भी आप सीख लेंगे कि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम की रेशियो बनेगी। कैसे बनेगी भैया? अगेंस्ट द करंट क्या होता है? हर एक बच्चे को पता है अगेंस्ट द करंट जाने को क्या बोलते हैं हम? अपर स्ट्रीम बोलते हैं। और आने को क्या बोलेंगे फिर? अगर वो यहाँ पे अगेंस्ट द स्ट्रीम करंट जा रहा है तो वापस किससे आएगा? डाउन स्ट्रीम से आएगा, विद द करंट आएगा। पहली बात तो क्लियर। दूसरी बात, आप हर एक बच्चा थोड़ा सोच के देखिए कि अपर स्ट्रीम को टाइम ज़्यादा लगेगा अगर डाउन स्ट्रीम को टाइम ज़्यादा लगेगा या अगर आपने एक ही डिस्टेंस कवर करना है। सो आपस टीम को ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पानी आपका साथ नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आपस टीम उसके साथ थ्राइस होगा, ये 1 होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है थ्राइस। यहाँ पे क्या है? टाइम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे टाइम की रेशो आ चुकी है। तो स्पीड की रेशो क्या होगी? स्पीड की रेशो यहाँ पे 3:1 होगी। सो अगर मैं आपसे पूछूं बी की वैल्यू बताओ तो बी क्या होता है? मैं फिर से लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू डी प्लस यू बाय टू। और यू इज इक्वल टू बी माई सॉरी सी इज इक्वल टू डी माइनस यू बाई टू। क्लियर? ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सो बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? डी प्लस यू डिवाइड बाई टू। और ऐसे ही अगर मैं इसको नीचे लिख लेते हैं 3+1/2, ये मेरे पास बी है। और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बताओ सी क्या होगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे? डी माइनस यू बाई टू। तो इन दोनों की आपको यहाँ पे रेशो बनानी है। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 4:2, दैट इज इक्वल टू 2:1। क्लियर? हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कटिंग करते हुए प्रॉब्लम ना की हो, तो ये आपको क्लियरली समझ आया होगा। ये थोड़ी सी इसको आप इग्नोर कर देना। ठीक है। अब आपके पास गिवन क्या है? आपके पास यहाँ पे स्टिल वाटर बी गिवन है विच इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रहा है, वही तो स्पीड है। तो अगर बोल दूं यहाँ पर ये भी तो बी है, तो यहाँ पर अगर 2 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू 3 रही होगी। और यही मेरे पास क्या होगा? करंट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। A boat goes 12 kilometer downstream and come back to the starting point in 3 hours. If the speed of the current is 3 kilometer per hour, then the speed of the boat in still water. काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक इक्वेशन सीखनी पड़ेगी और कोई नई इक्वेशन नहीं आपके लिए। आपके लिए नई इक्वेशन तब होगी जब आपने टाइम एंड डिस्टेंस को नहीं किया होगा या फिर प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। उसके अंदर आपको एक पॉइंट समझाया गया था, जब भी आप क्वेश्चन में ऐसे में फंसेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड करके टाइम निकाल लो। और अगर यहाँ पे कम बैक लिखा हुआ है तो डिस्टेंस क्या होगा? सेम है। मतलब यहाँ से जाएगा x किलोमीटर तो वापस भी x किलोमीटर आएगा। अब ये भी यहाँ पे है। अब उसने क्या किया? बोट 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर वो जाते टाइम डाउन स्ट्रीम है तो आते टाइम क्या होगा? फिर अप स्ट्रीम होगा डेफिनेटली। ये चीजें तो बेसिक में क्लियर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जाते टाइम उसने x किलोमीटर कवर किया डिस्टेंस, ये वाला। और स्पीड क्या होगा? स्पीड डाउन स्ट्रीम का क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का स्पीड होता है मेरे पास b प्लस सी। क्लियर? एंड अगेन जब वो वापस आएगा तो डिस्टेंस x होगा, आएगा वो अपर स्ट्रीम से। अपर स्ट्रीम क्या होगा? b माइनस सी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे टाइम। दोनों के टाइम को अगर ऐड करेंगे तो टोटल टाइम आएगा विच इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज ए 3 आवर। सो वी कैन राइट दिस 3 आवर। क्लियर? सो जाने और आने का टाइम लिख दिया। ये इक्वेशन जो मैंने आपको बनाई है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सारे बच्चे इसको स्टार मार्क करके नोट कर लो, पहले बात तो। ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास गिवन क्या है? उसने बोला स्पीड ऑफ द करंट इज गिवन। ठीक है। अब स्पीड ऑफ द करंट इज गिवन तो मेरे पास सी है। सी की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? यहाँ पे 3। मैं इसको लिख लेता हूँ b+3 प्लस यहाँ पे आएगा b-3 विच इज ए 3। अगेन 12 किलोमीटर का अगर दूरी जा रहा है तो 12 किलोमीटर ही वापस आ रहा है, तो x की वैल्यू भी गिवन है। तो फाइंड करना है मैंने b की वैल्यू को। या तो आप इसमें से 12 कॉमन निकाल के एलसीएम लेके सॉल्व करो, या फिर बाय ऑप्शन सी हिट एंड ट्रायल कर दो। ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कैसे? मतलब अगर आप यहाँ पे 12 को फिल करोगे तो 12 यहाँ पे रखो, 12/12 + 3 15।
तो कट कटा के 3 आना चाहिए, तो 12 से तो नहीं आ रहा। जैसे कि अगर आप सेकंड ऑप्शन से रखोगे तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे 9, 9 प्लस 3 12, 12 12 से कट करेंगे 1, यहाँ पे आएगा 9, 9 में से 3 गए 6, 6 12 से कट करेंगे 2, तो 3 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी से राइट। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। The speed of the boat of the current is 5 kilometer per hour. A motor boat goes 10 kilometer and back to the starting point in 50 minutes. The speed of the motor boat in still water. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। सबसे पहले तो वो अगर 10 किलोमीटर आपस टीम जा रहा है तो वापस क्या आएगा, 10 किलोमीटर ही आएगा। और जा किससे रहा है, वो आपस टीम से रहा है, आपस टीम से जा रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना करंट की वैल्यू आपके पास गिवन है। सो हमें पता है करंट जो आपस टीम होता है वो होता है बी माइनस करंट। क्लियर। और ऐसे ही 10 किलोमीटर जा रहा है, वो आएगा आएगा भी तो 10 किलोमीटर ही, अगर जा 10 किलोमीटर आए तो वापस भी 10 किलोमीटर आएगा। आएगा वो आपस टीम से, दैट इज इक्वल टू बी प्लस 5, बी प्लस सी। क्लियर। एंड इन दोनों को ऐड करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टोटल टाइम विच इज इक्वल टू 50 मिनट। मिनट है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे इसको घंटों में कन्वर्ट करने के लिए। सो नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस विच इज इक्वल टू 5/6। अब कई बार क्या होता है, बच्चे फिर से इसमें कंफ्यूज होंगे, सर इसका एलसीएम लेना है क्या करना है। भैया आप एलसीएम लेके सॉल्व करके तो देखो, आपको अपने आप ही समझ आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ बाय ऑप्शन से कर लो तो आपका टाइम बचेगा। अब ज़्यादा आप ऑप्शन की ट्राई करने चाहते हो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। जैसे मान लो 20 है, मैं अगर यहाँ पे 20 फिल कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 20 में से 5 जाएगा 15, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 20, 20 में अगर 5 ऐड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 25। क्लियर। ये इससे कट जाएगा, ये आएगा 2/3, ये इससे कट जाएगा, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 2/5। एलसीएम लेने पे यहाँ पे 15 आएगा, ऊपर आएगा 10+6, तो ये तो 16/15 आ गया, हमें 5/6 चाहिए था, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। क्लियर। इतना ही टाइम लगेगा, अगर आप एलसीएम लेके करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, थर्ड इज राइट आंसर, क्योंकि आप 28 को यहाँ पे फिल करोगे तो पॉइंटों में आना शुरू होगा जो कि हमें नहीं चाहिए। आप इसमें 25 को फिल करके चेक करो, तो यहाँ पे क्या होगा 10, 25 में से 5 कम करेंगे 20, प्लस 10, 25 में 5 ऐड करेंगे 30, ये आपस में कट गया। तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद आएगा 6, ऊपर आ रहा है 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5/6 विच इज इक्वल टू दिस वैल्यू। सो वी कैन से थर्ड इज ए राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ये जो मैं बाय ऑप्शन हिट एंड ट्रायल करवा रहा हूँ, उससे अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको बाय सॉल्व भी कर सकते हो, इक्वेशन बना के, कोई दिक्कत नहीं है। ए मैन रोड टू प्लेस 35 किलोमीटर इन ए डिस्टेंस एंड कम बैक इन 10 hours 30 minutes. He found that he could row 5 kilometers with the steam in the same time as he can row 4 kilometers against the steam. Okay. सो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सेम टाइम लिखा है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है 1 घंटा 2 घंटे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास लिखा है सेम टाइम। जब आपको बताया गया था कि अगर सेम टाइम होगा तो जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस की रेशो आएगी 5/4, यही आपके पास डिस्टेंस की रेशो क्या हो जाएगी, स्पीड की रेशो बन जाएगी। जिन बच्चों को नहीं याद तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको ये बताया था। फिर भी अगर नहीं पता तो आपको पता है विद द स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है, और अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होता है, वो अप स्ट्रीम होता है। ये तो पता है हर एक बच्चे को। और यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि ये मेरे पास 5 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे पास स्पीड की रेशो आएगी, तो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो स्पीड ही होता है। और ये इसके टाइम से टाइम कट जाएगा, वही चीज़ मैं बता रहा था, जो हमारे पास यहाँ पे इनकी रेशो आ रही है वो हमारी डिस्टेंस की रेशो है, बट अगर टाइम सेम होता है तो वही रेशो स्पीड की बन जाती है। क्लियर हो गया। ये मेरे पास डी और यू की स्पीड आई, इसके साथ हमेशा क्या होता है, एक्स होता है यहाँ पे। क्लियर। अब आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है 35 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है और वापस आ गया 10 घंटे 30 मिनट के अंदर। अब ये नहीं लिखा हुआ कि जाते टाइम क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम था या अप स्ट्रीम था, और इससे कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर वो 35 किलोमीटर जाएगा तो 35 किलोमीटर वापस आएगा। और जाते टाइम अगर वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और आते टाइम वो अप स्ट्रीम है, सो हम उसको सीधा भी तो लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब बी और सी के झंझटों में नहीं पड़ना, यहाँ पर अवेलेबल है ऑलरेडी। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे तो टाइम आएगा, और दोनों का टाइम कितना है यहाँ पे, 10 घंटे 30 मिनट। 10 घंटे 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 10.5 घंटे, 10.5, विच इज इक्वल टू 21/2 आवर। क्लियर। हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा होगा, नहीं सर पिछले वाला क्वेश्चन ही तो है, आपने बी और सी क्यों नहीं लिखा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बी प्लस सी क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। अब मेरे पास ये जब स्पीड की रेशियो गिवन है तो मैं उसको फिल करूंगा ना सीधा यहाँ पे।
अब आप इसके अंदर अगर कैंसिल आउट करना चाहते हो ये आपकी मर्जी रहती है। अब यहाँ पे ये कट रहा है मेरे साथ, ठीक है, यहाँ पे 7 टाइम कट जाएगा और नीचे वाले पोर्शन से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले से 7 कॉमन आएगा, तो ये आएगा 1+5/4 इज इक्वल टू 21/2। ये 7 इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, और इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 9/4, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये वाला x है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये आएगा 3/2 ऑफ x। ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, और ये इससे कट जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू निकल के आ रही है 3/2। अब उसने पूछा क्या हुआ, उसने पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्ट्रीम। सो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास यहाँ पे b पूछ लिया जाएगा या फिर c पूछ लिया जाएगा तो होगा क्या। दो तरीके हैं, आप इसकी x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखें और यहाँ से d की वैल्यू और u की वैल्यू निकालो, उससे आप b और c की वैल्यू निकालो, या फिर आप सीधा b की वैल्यू निकालोगे, b क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और c क्या होगा, इन दोनों को डिफरेंस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये फॉर्मूले मेरे ख्याल से अब तक तो रट जाने चाहिए। ये इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रखेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 9/2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 21 सॉरी, ये हमारे पास आएगा 21/2। तो आपका बी आपका आंसर होना चाहिए था। ओके, यहाँ पे स्टीम पूछा हुआ है, सॉरी ये नहीं पूछा हुआ, तो स्टीम कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे सीधा सीधा 1x, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2, इसको सीधा रखेंगे तो इसका आंसर 3/2 ही होगा विच इज इक्वल टू 1.5। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। तो हो सकता है किसी को फिर से लगे यार ये तो ट्रिकी होगा, डिफिकल्ट हो गया, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये कैलकुलेशंस आपने एक बार खुद करनी है। मैं एक बार इसको रीचेक करके आपको समझा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे डी रेशो यू आया था 5x/4x, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय डाउन स्टीम, डिस्टेंस डिवाइड बाय अपर स्टीम विच इज इक्वल टू द टोटल टाइम 10.5। क्लियर। सो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली, वो आएगी 3/2। इस x की वैल्यू को मैं सीधा भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर मैं रेशो बना लूंगा तो टाइम मेरा बचेगा। रेशो हमारी b और c की बनेगी, तो b कितना होगा, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, c क्या होगा, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा 9x और 1x। अब क्या पूछा हुआ है स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रखोगे, सो ये आएगा मेरे पास 3/2। आंसर आपके पास डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। A man can row 5 kilometer in still water if the velocity of a current is 1 kilometer and it take 1 hour to row a place and come back. How far is the place? So we don't know the place, so we can say that is a x, and after that x divided by downstream, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि कहीं पे जा रहा है वापस आ रहा है, तो एक बार डाउनस्ट्रीम होगा एक बार अपर स्ट्रीम होगा, और जाने आने का मतलब है डिस्टेंस सेम है, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस डिवाइड बाय डाउनस्ट्रीम विच इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब यहाँ पे आपको ये स्टिल वाटर से पता चल जाएगा ये बी है, और यहाँ पे करंट से पता चल जाएगा ये सी है, प्लस डिस्टेंस डिवाइड बाय अपर स्ट्रीम विच इज इक्वल टू द टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू 1 आवर। क्लियर। सो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ऊपर वाले पोर्शन से x कॉमन निकाल लो, और यहाँ पे आएगा मेरे पास 1/6 प्लस 1/4। आप इसके एल्सियम लेके सॉल्व करेंगे, ये आएगा 12, ऊपर चला जाएगा ये 2 + 3, सो विच इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 12/5 विच इज इक्वल टू 2.4 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है हाउ फार इज द प्लेस, तो आपका आंसर आएगा 2.4। अगर ये पूछ ले कि बोट कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोट ने जाने और आने का दोनों साइड का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 2.4 2 बार है, ठीक है, उसके हिसाब से अपने आंसर करना होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अभी 8 के ऊपर। ए बोट कवर 12 किलोमीटर अपर स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर while it cover 36 किलोमीटर upstream in 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड इन 6.5 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। मैं इक्वेशन बना के बता देता हूँ। इक्वेशन बनेगी इसकी यहाँ पे 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम सॉरी अपस्ट्रीम दैट इज इक्वल टू बी माइनस सी, प्लस 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम तो बी प्लस सी। यहाँ पे देखो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो क्या आएगा मेरे पास टोटल टाइम, फिर से चेक करो, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इसको सॉल्व करने पे टोटल टाइम कितना लग रहा है 6.5 आवर। तो यहाँ से दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, क्या बी और सी सॉल्व किया जा सकता है इजिली। आप में से हर एक बच्चे ने ये क्वेश्चन 9th और 10th में किया होगा, अगर नहीं याद है वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, जो बी बाई सी है
इसको मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ, 1/को मतलब 1/b माइनस सी को मैं सीधा यहाँ पे u लिख देता हूँ, क्योंकि ये माइनस में है तो u लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसको इमेजिन कर लूंगा 12 ऑफ u प्लस 18 ऑफ d, डाउन स्ट्रीम है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1/b प्लस सी इज इक्वल टू टी। अब किसी बच्चे को लगे ये कहाँ से आया, भैया यहाँ से लिखा हुआ था वहीं से आया। ठीक है, अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन को यहाँ वाले को छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे आप देखो, अगर क्वेश्चन आएगा ऐसा, यहाँ से आपने इधर जाने की जरूरत नहीं करनी है, आपको लिखने में टाइम नहीं खराब करना, सीधे ही देखना है कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर, इसको यहाँ पे 3 घंटे लगते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इसको लगते हैं यहाँ पे 6.5 घंटे। अगर मैं ऊपर वाले को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 डाउन स्ट्रीम, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब मैं इसको इसमें से माइनस कर रहा हूँ, ना कि ऊपर वाले में से नीचे, क्योंकि बड़े वाली वैल्यू नीचे वाली है। सो अगर माइनस करेंगे कट जाएगा, 54 में से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 30d, और इसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.5। 2.5 को लिख सकते हैं हम 25/10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/2, और यहाँ से 5 इससे कट जाएगा 6 टाइम, तो d की वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ पे 1/12। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में d की वैल्यू निकाल के आपको दी है 1/12। ठीक है, अब इस d की वैल्यू को उठा के सीधे यहाँ पे लिख लो, तो यह यहाँ पे आएगा 12 ऑफ u प्लस d की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 1/12 विच इज इक्वल टू 3। इससे कट जाएगा यहाँ पे, ये आएगा 3 टाइम और ये आएगा 2 टाइम, तो 12 ऑफ u इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 1.5, इधर आके माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.5 विच इज इक्वल टू 3/2। ये इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, तो u की वैल्यू कितनी आ रही है 1/8। यहाँ तक मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को क्लैरिटी है। अब यहाँ से मैंने d और u की वैल्यू तो निकाली, बट आगे आपने डायरेक्ट मूव नहीं करना होता। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे यहाँ पे आके फंस जाते हैं, d और u की वैल्यू निकाली फंस जाते हैं। अब क्वेश्चन की सेंस क्या है, क्वेश्चन की सेंस में यहाँ से बना के बताता हूँ। ये 2 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 12 ऑफ d इज इक्वल टू 1। तो मैं आपको यही तो बता रहा था कि डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, इधर हमारा डिस्टेंस है, इधर मेरा टाइम है, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डाउन स्ट्रीम क्या होगा, 12 किलोमीटर पर आवर होगा या नहीं होगा बताओ। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपर स्ट्रीम कितना आएगा, जो नीचे वाला होता है 1/8 है, तो अपर स्ट्रीम हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई। अब उसने क्या पूछा है, करंट पूछा है, तो करंट क्या होता है, सी इज इक्वल टू डी माइनस यू डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हमेशा इस तरीके से आपका आंसर जो है सही आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। ए स्विमर स्विम फ्रॉम पॉइंट ए अगेंस्ट ए करंट फॉर 5 मिनट and then swim backward in the favor of the current for the next 5 minutes and come to the point B if AB is 100 meter then the speed of the current is। so we have to understand कि यहाँ पे कोई पॉइंट A है, उसने यहाँ से चलना शुरू किया, मान लेते हैं इधर को चलना शुरू किया, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट पे आके रुका, और ये उसको रियलाइज हुआ कि अभी उसके पास 5 मिनट हो चुके हैं और अभी वो आपस टीम में जा रहा है। अगर वो आपस टीम में जा रहा है, ये तो क्लियर है कि बोट हमारे पास इस डायरेक्शन को जा रही होगी, तो वाटर किस डायरेक्शन में होगा, सो वी कैन से कि वाटर हमारे पास इस डायरेक्शन में रहा होगा, क्योंकि अगर बोट वाटर के अगेंस्ट जाएगी तभी तो वो करंट करंट के अगेंस्ट जाएगी तभी तो वो अपस्ट्रीम कहलाएगी। सो अगर वो 5 मिनट तक यहाँ पे ऐसे यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो वापस आना चलना स्टार्ट किया इन द फेवर ऑफ द करंट, क्योंकि अगेंस्ट ही करंट गया था और उसको वापस आते हुए 5 मिनट लगे। अगर वो अपस्ट्रीम में यहाँ तक पहुंचा है तो नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर वो यहाँ तक थोड़ा वापस आएगा, क्योंकि वो पानी के अब साथ जा रहा है, मतलब पानी भी उधर को ही है और वो भी उधर को जा रहा है, तो वो तो 2-3 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएगा, और उसके अगले 5 मिनट तक, टोटल 5 मिनट तक वो यहाँ पे कहीं पे पहुंच जाएगा बी पॉइंट पे, जो कि उसने लिखा हुआ है, जो कि ए से बी की कितनी दूरी के ऊपर है, 100 मीटर की दूरी के ऊपर है। ठीक है, सो यहाँ पर उसने लिखा है कि ये मेरे पास जो होगा, ये मेरे पास होगा 5 मिनट टोटल डाउन स्ट्रीम की। क्लियर। सो अब आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुका होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ हलचल नहीं है, बस यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस इमेजिन करना है, दैट इज एक्स, और ये x किलोमीटर को कवर किसने किया, आपस टीम ने। आपस टीम क्या होता है मेरे पास यहाँ पे b माइनस सी विच इज इक्वल टू द टाइम। सो यहाँ से जब वो वापस आया तो उसने फिर से कौन सा डिस्टेंस कवर किया,
फिर उसने डिस्टेंस कवर किया ये वाला x किलोमीटर प्लस ये वाला 100 मीटर उसने अलग से कवर किया है, और ये डाउन स्ट्रीम से है तो डाउन स्ट्रीम से डिवाइड कर लो, विच इज इक्वल टू द टाइम 5 मिनट। सो अगेन आई रिपीट, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम का ही फॉर्मूला लगा है। अब आपसे पूछा क्या हुआ है, अब आपसे पूछा सी की वैल्यू बताओ। आप यहाँ से इस एक्स की वैल्यू निकालो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ पे रखो, सिंप्लीफाई करोगे तो सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, और मुझे आपने कमेंट करके बताना है कि सी की वैल्यू क्या है। सो चलते हैं अभी 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। Two boat A and B start toward each other from two places 108 kilometer apart. Speed of a boat A and B in still water are given. If A proceed down and B up, then they will meet. So अगर A proceed downstream है मतलब यहाँ से A है, अगर वो इस साइड जा रही है तो B हमारे पास यहाँ पे इस साइड आ रही है। A वाला डाउनस्ट्रीम है मतलब पानी का डायरेक्शन इस साइड होगा, तभी तो डाउनस्ट्रीम होगा ना यहाँ से। और अगर यहाँ पे डाउनस्ट्रीम है, ये हमारे पास पानी है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, टोटल 108 किलोमीटर। सो इसकी स्पीड हमारे पास है 12 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये कब यहाँ पे कहीं पे मीट करेंगे ये आपसे पूछा गया है। हमें पता है कि क्वेश्चन डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम करने से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। कुछ बच्चे लिखेंगे सर डिस्टेंस 108 है, स्पीड हमारे पास है 12 + 15, टाइम आएगा 4 घंटे। ये आपका उत्तर है। आंसर तो बिल्कुल सही है बट अप्रोच गलत हो गया है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने देखा कि ये 12 से स्पीड से जा रहा है, तो भैया 12 की स्पीड पानी के साथ भी तो जाएगी। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास बोट की स्पीड 12 है, बट ये डाउन स्ट्रीम है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, बोट प्लस करंट की स्पीड होगी। और यहाँ पे ये आपस स्ट्रीम जा रहा है तो आपस स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, बोट माइनस करंट होगी। तो मेरे पास रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है यहाँ पर दोनों बोट की, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट की स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। कब, जब मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूंगा तब, क्योंकि पानी को हम यहाँ पे छोड़ के इन दोनों की बात करते हैं, बोट आपस में तो मिल ही रही है। 1 घंटे में ये भी कुछ आगे आएगी, 1 घंटे में उसी 1 घंटे में ये भी कुछ आगे आएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड के अंदर आपको दोनों स्पीड ऐड करनी पड़ती है। वो बाई चांस है कि सी से सी कट जाएगा और रिलेटिव स्पीड आपकी 27 आएगी जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखी। ठीक है, तो आंसर आपका बिल्कुल बी ऑप्शन है। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, छोटा सा सेशन था। आई होप आपको बेसिक कंडीशन समझ आई होंगी। बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल से। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।